Hello everyone, welcome back to my YouTube चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 11 है डायरेक्ट इन्वर्स एंड प्रोपोर्शन है, उसकी जो एक्सरसाइज 11.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मेस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, इसको मेस्ट भी बोलेंगे और मास्ट भी बोलेंगे। ठीक है, यूएसए में इसको मेस्ट बोलते हैं और यूके में इसको मास्ट बोलते हैं। इसका मतलब होता है मस्तूल। ठीक है, तो देखिए, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मेस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the ship is 28 meter, how long is the model ship? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक मॉडल शिप है, उसका जो मेस्ट है वो 9 सेंटीमीटर हाई है और वाइल द मेस्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज 12 मीटर। ठीक है, एक एक्चुअल शिप है और उसका मेस्ट कितना है, 12 मीटर हाई है। तो इफ द शिप इज 28 मीटर, अगर एक्चुअल शिप की लेंथ 28 मीटर है तो हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप की लंबाई कितनी होगी वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, हिंदी वाले सुनिए। एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल यानी मेस्ट या मास्ट बोल सकते हैं इसको मास्ट भी बोला जाता है और मेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो मस्तूल को बोलते हैं मेस्ट या मास्ट। मास्ट क्या है, 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी है वो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है तो यहाँ से आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए, इसका डायग्राम पहले मैं आपको समझा लेता हूँ तो आपको बातें समझ में आएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर मान लो सपोज आप मॉडल शिप है। ठीक है, मॉडल शिप मान ली मैंने यहाँ पर, और देखिए मान लो कि जो ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ मान लिया मैंने। मान लो कि मॉडल शिप है। ठीक है, मान लो कि ये मॉडल शिप है। अब मॉडल शिप का मतलब क्या होता है कि ये जहाज का मॉडल है। हिंदी वाले क्या बोलेंगे, जहाज का मॉडल। मतलब जो मॉडल हम बनाते हैं, पेपर शीट से बनाते, कागज़ से बनाते हैं। ठीक है, वो है ये। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें जो ये हिस्सा है ना, ऊपर को आया हुआ हिस्सा जो है, जो बाहर को निकला हुआ ये हिस्सा है, ये आपने देखा होगा। इसको बोलते हैं मास्ट। क्या बोलते हैं, मास्ट या मेस्ट बोल लो इसको। हिंदी वाले मस्तूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मस्तूल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पहले ध्यान से समझना है। देखिए, अब एक जहाज में और बनाता हूँ। ठीक है, यानी एक मॉडल शिप। देखिए ये तो मॉडल शिप है, अब एक एक्चुअल शिप बनाते हैं यहाँ पर। देखिए मान लो कि ये ऐसे एक्चुअल शिप है। ठीक है, मान लो कि एक्चुअल शिप है। ठीक है, अब इस एक्चुअल शिप में देखिए इसका मेस्ट ये है, एक्चुअल शिप का मेस्ट ये वाला है और मॉडल शिप का मेस्ट ये वाला है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए इन अ मॉडल शिप, देखिए इन अ मॉडल शिप द मेस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। मॉडल शिप ये वाली है, इसका मेस्ट मतलब जो ये वाली हाइट है ना, ये वाली, तो ये वाली ये होता है मेस्ट इसका। इसको मास्ट बोलोगे या फिर मस्तूल बोलोगे। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट कितनी है, 9 सेंटीमीटर, मॉडल शिप की मेस्ट की। ठीक है, अब आगे देखिए, वाइल द मेस्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई। जो एक्चुअल शिप है ना, ये वाली, ये है आपके पास एक्चुअल शिप। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्चुअल शिप, यानी वास्तविक जहाज जो रियल में दिखता है हमें, वो होता है वास्तविक। ठीक है, तो वास्तविक जहाज, शिप को जहाज बोलेंगे। तो देखिए वास्तविक जहाज यानी रियल शिप है। एक्चुअल शिप का जो मेस्ट है, ये जो मास्ट है, इसकी लेंथ कितनी है, एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई, यानी इसका जो मेस्ट है वो 12 मीटर हाई है, 12 मीटर ऊंचा है। ठीक है, चलो आगे क्या लिखा है, इफ द शिप इज 12 मीटर, यानी जो एक्चुअल शिप है इसकी लेंथ। ठीक है, देखिए जो एक्चुअल शिप है ना, ये वाली एक्चुअल शिप है, इसकी लेंथ यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितना है, वो 28 मीटर है। 28 मीटर आप लिख लो यहाँ पर। ठीक है, 28 मीटर है इसकी लेंथ। तो अब क्या कहता है
कि इफ़ द शिप इज 28 मीटर, यानी जो एक्चुअल शिप है इसकी लेंथ 28 मीटर है, तो हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप की लंबाई कितनी होगी। यानी ये मॉडल शिप है, ये आपने बनाया है कागज पेपर में, तो इसकी जो लेंथ है ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी वो क्वेश्चन मार्क कर लो। यानी ये आपको ढूंढना है, इसकी लेंथ आपको बतानी है कितनी होगी। ठीक है, मॉडल शिप की लंबाई कितनी होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। और जो एक्चुअल शिप है इसकी लेंथ और इसकी जो मेस्ट की हाइट है वो आपको गिवन है। अब देखिए, जो मॉडल शिप है इसका मेस्ट 9 सेंटीमीटर है, तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मॉडल शिप का जो मेस्ट है वो 9 सेंटीमीटर है, तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए सॉल्व कैसे करना है। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो सबसे पहले फर्स्ट क्वांटिटी किसको मानेंगे, मॉडल शिप की लेंथ को, और सेकंड क्वांटिटी एक्चुअल शिप की लेंथ को। और हिंदी वाले क्या करेंगे, वास्तविक जहाज की लंबाई और जहाज के मॉडल की लंबाई मान के चलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले तो इंग्लिश वालों को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन में आपको लेट करना है फर्स्ट क्वांटिटी को, लेट द लेंथ ऑफ मॉडल शिप। ठीक है, मॉडल शिप की लेंथ को मान लिया आपने x इन सेंटीमीटर में। ठीक है, मॉडल शिप की लंबाई देखिए सेंटीमीटर में गिवन है, हाइट और लेंथ। ठीक है, तो इसीलिए आपने क्या किया, मॉडल शिप की लेंथ को आपने सेंटीमीटर में मान लिया। ठीक है, ये छोटी होती है रियल से, इसीलिए सेंटीमीटर में लेते हैं इसको। अब हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे कि माना जहाज के मॉडल की लंबाई। ठीक है, मॉडल शिप का मतलब क्या होता है कि जो जहाज के मॉडल की लंबाई है वो, तो माना जहाज के मॉडल की लंबाई, तो जहाज के मॉडल की लंबाई को मान लिया आपने x और सेंटीमीटर में। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर में, ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, एंड लेट द लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप की जो लेंथ है इसको मानेंगे आप y। तो लेट द लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप, इसको मान लिया आपने y। एक्चुअल शिप की लेंथ देखिए, मेस्ट की जो लेंथ है वो मीटर में गिवन है, और इसकी लेंथ जो शिप की लेंथ है वो भी मीटर में गिवन है। तो लेट द लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप इन मीटर में आपको मानना पड़ेगा लेंथ को। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा होता है तो इसीलिए इसको मीटर में लेते हैं। ठीक है, अब हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माना, यहाँ लिखना पहले तथा, फिर माना वास्तविक जहाज। ठीक है, एक्चुअल शिप का मतलब क्या होता है, वास्तविक जहाज, वास्तविक जहाज की लंबाई, वास्तविक जहाज की लंबाई। तो वास्तविक जहाज की लंबाई हिंदी वाले क्या मानेंगे, y मीटर में, m फॉर मीटर में। ठीक है, ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए क्या करना है, अब एक टेबल बनानी है। तो इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, इसका मतलब प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। अब प्रपोर्शन की टेबल आपको बनानी है। देखिए ऐसे एक टेबल बनाएंगे पहले, और इस टेबल में ध्यान से देखिए पहले कैसे आपको फिल करनी है। देखिए फर्स्ट क्वांटिटी आपने क्या माना है, लेंथ ऑफ मॉडल शिप, यानी जहाज के मॉडल की लंबाई x, इसको यहाँ लिख लो। सेकंड क्वांटिटी आपने क्या मानी है, लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप, जो वास्तविक जहाज की लंबाई है उसको आपने y माना है, तो इस सेकंड क्वांटिटी y होगी। ठीक है, अब यहाँ पर फिल करनी है, देखिए ध्यान से देखिए, x आपने किसको माना था, मॉडल शिप की लेंथ को। ठीक है, यानी मॉडल शिप को माना था आपने x क्वांटिटी। देखिए मॉडल शिप की जो मेस्ट है, यानी मास्ट की लेंथ कितनी, हाइट कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, तो x यहाँ पे क्या है,
मॉडल शिप की जो लंबाई है ना मेस्ट की वो है, मतलब मॉडल शिप के लिए x माना है आपने, ठीक है। तो अगर मॉडल शिप का जो मेस्ट है वो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो एक्चुअल शिप का मेस्ट कितना है 12 मीटर है, तो यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। अब देखिए मॉडल शिप की जो लेंथ है वो आपको फाइंड आउट करनी है, नहीं पता है तो x था यहाँ पे मॉडल शिप, तो इसको क्वेश्चन मार्क यानी इसको मान लो आप x2, ठीक है, x2 आपको निकालना है। जबकि जो एक्चुअल शिप की लेंथ आपको पता है 28 मीटर है, तो यहाँ पे 28 मीटर आएगा। देखिए मॉडल शिप की जो मेस्ट है वो कितना है 9 सेंटीमीटर हाई है और एक्चुअल शिप का क्या है 12 मीटर हाई है। तो अब पूछता है कि मॉडल शिप की लेंथ कितनी होनी चाहिए जबकि एक्चुअल शिप की लेंथ 28 मीटर है, ठीक है, वो यहाँ पर फिल कर दिया हमने। अब देखिए टेबल आपने निकाल दी है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसके बाद क्या लिखोगे आप, सिंस देखिए फर्स्ट क्वांटिटी देखिए 9 है, यहाँ पर x2 माना आपने, सेकंड क्या है 12 है, यहाँ पे 28 है। सेकंड क्वांटिटी देखिए इंक्रीज हो रही है, तो अगर सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो फर्स्ट क्वांटिटी भी ऑब्वियसली क्या होती है इंक्रीज होती है, ठीक है। अब देखिए दोनों क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि सिंस यानी फर्स्ट क्वांटिटी x है सेकंड y है, x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है, सिंस x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे कि चूंकि x और y प्रत्यक्ष अनुपात में, प्रत्यक्ष अनुपात में, हिंदी वालों को क्या लिखना है कि चूंकि x और y प्रत्यक्ष अनुपात में है, हिंदी वालों को क्या लिखना है x और y प्रत्यक्ष अनुपात में है, यानी x और y अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है इसका मतलब क्या होता है कि इनका रेशियो इक्वल होता है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो आपको लिखना है देयरफॉर x1 अपॉन y1 फॉर्मूला था, x2 अपॉन में y2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। x1 देखिए कितना है 9 है, y1 कितना है 12 है, x2 कितना है ये आपको निकालना है और y2 कितना है 28 है, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसको 4 से कट कर लो, 4 3 या 12 और 4 7 या 28, ठीक है। अब देखिए 3 से कट कर लो, 3 1 या 3, 3 3 या 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x2 1 या x2 और 7 3 या 21, ठीक है। मॉडल शिप की लेंथ आपको निकालनी है तो इसको आपने सेंटीमीटर में माना था, तो ये सेंटीमीटर में होगा, ठीक है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है 7 3 या 21, पहले मैंने क्या किया देखिए x2 1 या x2 और 7 3 या 21 हो गए, ठीक है। तो ये लेंथ आएगी मॉडल शिप की। तो अब आपको क्या लिखना लास्ट में, देयरफॉर लेंथ ऑफ मॉडल शिप इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे कि अतः जहाज के मॉडल की लंबाई, जहाज के मॉडल की लंबाई 21 सेंटीमीटर, ठीक है। हिंदी वालों को क्या लिखना है, अतः जहाज के मॉडल की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ मॉडल शिप 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये इसका डायग्राम मैंने आपको रफ में समझाया है, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से नोट करिए।